Hello everyone, I am Rashmi Samant and today I will discuss about the topic chronic renal failure. The word chronic means severe and renal failure is a condition in which kidneys lose the ability to remove waste product and balance the fluid into our body. So now I will discuss about what is the basic definition of chronic renal failure. A condition of gradual loss of kidney function is termed as chronic renal disease और chronic renal failure. एक ऐसी कंडीशन जिसमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद या फिर स्लोली हम अपना जो किडनी का फंक्शन होता है उसको लॉस कर लेते हैं या किडनी अपना प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रोनिक रीनल डिजीज या क्रोनिक रीनल फेल्योर. The kidney aim to filter out wastage and excessive fluids from the blood and excreted then via urine. जो किडनी का बेसिक एम होता है वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको फिल्टर आउट करने का होता है या फिर ब्लड में अगर कोई भी एक्सेसिव फ्लूइड्स हैं तो उनको भी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने का होता है. दिस फंक्शन इज डिस्टर्ब्ड वाया chronic kidney diseases resulting in accumulation of high level of fluid, electrolyte and waste in the body. ये जो किडनी का फंक्शन होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है अगर बॉडी में क्रोनिक किडनी डिजीज हुई है जो कि होती है हाई लेवल ऑफ फ्लूइड्स के, इलेक्ट्रोलाइट्स के या वेस्ट प्रोडक्ट के बॉडी में एक्यूमुलेशन होने की वजह से. ईटियोलॉजी. क्रोनिक रीनल फेल्योर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से होता है. डायबिटीज़ के केस में जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है तो वो डैमेज कर देता है जितनी भी छोटी छोटी टिनी फिल्टरिंग यूनिट्स बनी होती हैं किडनी में उनको, जिस वजह से जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो अल्टर हो जाता है और हमें क्रोनिक रीनल फेल्योर हो जाता है. हाइपरटेंशन के केस में जो भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो आर्टरीज होती हैं किडनी के अराउंड वो नैरो और वीक हो जाती हैं और वो प्रॉपर अमाउंट में किडनी को ब्लड नहीं ट्रांसफ़र कर पाती हैं, जिस केस में किडनी फेल हो जाती है. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरुली में. ये बेसिकली जो टिनी ब्लड वेसल्स के बने होते हैं और इनका काम होता है कि ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं थ्रू द किडनी. पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में किडनी में सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है जिस वजह से किडनी का जो फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है वो अल्टर हो जाता है. प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक. अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक में किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, सिस्ट है या कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो उस रीज़न की वजह से भी जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर पास आउट नहीं हो पाएगा और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसका बॉडी में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और वो किडनी डैमेज कॉज कर देगा. पायरोनेफ्राइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्वेलिंग हो जाती है. तो इन सभी रीजंस की वजह से हमें क्रोनिक रीनल फेल्योर हो जाता है. साइन एंड सिम्टम्स. इन क्रोनिक रीनल फेल्योर नोजिया आइदर वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट कंडीशन होती है, भूख नहीं लगती है, फटीग कंडीशन हो जाती है, थकावट होने लगती है और स्लीप प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. चेंजेस इन यूरिनरी कैपेसिटी. जो हमारी यूरिनेशन की कैपेसिटी होती है उसमें चेंजेस हो जाता है. कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं. जो फीट और एंकल एरिया होता है उसमें स्वेलिंग होने लगती है. चेस्ट पेन होने लगता है ड्यू टू बिल्डअप ऑफ फ्लूइड्स अराउंड द लाइनिंग ऑफ हर्ट. अगर हर्ट की लाइनिंग में फ्लूइड का बिल्डअप हो जाएगा तो उस वजह से चेस्ट पेन होने लगता है. ब्रीदिंग में शॉर्टनेस होने लगती है और हाइपरटेंशन कंडीशन हो जाती है. पैथोजेनेसिस. जो क्रोनिक रीनल फेल्योर होता है वो बेसिकली अकर होता है इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया जो कि होता है ड्यू टू रीनल रिजर्व टू इनसफिशिएंसी. मतलब अगर रीनल इनसफिशिएंसी कंडीशन हो रही है, जो भी हमारा किडनी है अगर वो
प्रॉपर वे में फ़िल्टर आउट नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट को, उस वजह से जो यूरिया का एक्सक्रीशन होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है और ये बेसिकली कॉज़ होता है जो हमारा ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट होता है, जीआरएफ, अगर वो 35 से 50% होगा तो उस वजह से जो हमारा यूरिया है उसका प्रॉपर वे में एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। रीनल इनसफिशिएंसी होती है बेसिकली अगर हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो 20% होता है तो वो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको वो बॉडी में रहते हैं और उसके अलावा अगर ट्यूबुलर फंक्शन हमारा डिक्रीज हो जाता है तो इन सब चीज़ों की वजह से रीनल इनसफिशिएंसी कॉज हो जाती है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। इन दिस स्टेज रीनल फंक्शन अकर, लास्ट में जो रीनल फंक्शन का लास्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 90% हो गया है डिक्रीज, या फिर अगर ओलिगूरिया या फिर एनयूरिया वाली कंडीशंस आ गई हैं। इसमें क्या होता है, ओलिगूरिया कंडीशन में क्या होता है कि जो यूरिन आउटपुट होता है वो लेस देन 400 ml पर डे हो जाता है और एनयूरिया कंडीशन में जो यूरिन आउटपुट होता है वो लेस देन 100 ml पर डे हो जाता है। तो अगर ये सारी कंडीशंस होती हैं तो ग्रैंडुलर लॉस हो जाता है किडनी फंक्शंस का ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। और किडनी की जो हम लोग की बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन, उसमें और किडनी में अगर इस तरीके के फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो किडनी अपना प्रॉपर फिल्ट्रेशन का जो फंक्शन है वो नहीं कर पाएगी और उस वजह से हमें क्रोनिक रीनल फेलियर हो जाएगा। डायग्नोसिस, क्रोनिक रीनल फेलियर को डायग्नोस करने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट बेसिकली डिटरमाइन किए जाते हैं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि क्रेटिनिन और यूरिया, वो ब्लड में उनका लेवल कितना है उस चीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट करते हैं। दीज टेस्ट डिटरमाइन द एबनॉर्मलिटीज इंडिकेटिंग क्रोनिक रीनल फेल्योर एंड ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाई द कॉज। जो यूरिन टेस्ट होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पायलोनेफ्राइटिस कंडीशन हुई है और उस वजह से हमें किडनी फेल्योर हुआ है, तो जो यूरिन टेस्ट होते हैं वो बेसिकली एबनॉर्मलिटीज़ को चेक करने के लिए किए जाते हैं कि क्या एबनॉर्मलिटी ऐसी हुई है, क्या इन्फेक्शन ऐसा हुआ है, अगर सिस्ट फॉर्मेशन तो नहीं है या डायबिटीज़ कंडीशन तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को एबनॉर्मलिटीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए किए जाएंगे कि किडनी अपना प्रॉपर वे में फंक्शन क्यों नहीं कर रही है। इमेजिनिंग टेस्ट किए जाएंगे, इसमें अल्ट्रासाउंड करते हैं हम लोग जो भी किडनी है उसका स्ट्रक्चर और साइज चेक करने के लिए, किडनी में कोई सिस्ट फॉर्मेशन तो नहीं है उस चीज़ को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। किडनी बायोप्सी टेस्ट करेंगे, इसमें हम लोग किडनी में से एक छोटा सा सैंपल सेपरेट आउट करेंगे और उसको क्लिनिकली लेबोरेटरी में चेक करते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज हो रखी हैं, कहीं कोई कैंसर फॉर्मेशन होने के चांसेस तो नहीं हैं। ट्रीटमेंट, इन द केस ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्योर किडनी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो हमारी जो किडनी के पास जो भी आर्टरीज होती हैं उनको नैरो और वीक कर देता है, जिस जिस वजह से जो प्रॉपर ब्लड का सप्लाई है वो किडनी में नहीं पहुंच पाता और किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पाती है। तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हम लोग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देंगे या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे जो कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मलाइज करेगा। इसके अलावा हम लोग कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, जैसे कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, लो कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेनी चाहिए, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉल्ट या पोटेशियम का इनटेक नहीं करना चाहिए। ये हमारे डेली लाइफस्टाइल चेंजेस वाली चीज़ें हैं जिनको हमें करना है और इनका यूज़ करके हम लोग जो है जो क्रोनिक रीनल फेलियर वाली कंडीशन है उससे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रिवेंशन। कुछ वैक्सीनेशंस जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी या फ्लू वैक्सीनेशंस हम लोग को टाइम टू टाइम वैक्सीनेशंस करवाना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस के केस में भी हमारे लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं किडनी को भी डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लिमिटेड फ्लूइड एंड प्रोटीन रिच डाइट का हमें इंटेक करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में उनका इंटेक नहीं करना चाहिए। कैलोरीज और विटामिन डी का कंजम्पशन करना चाहिए।
ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट और पोटेशियम फास्फोरस नहीं इनटेक करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हाइपरकैलेमिया कंडीशन, मतलब ब्लड में पोटेशियम का जो लेवल होता है वो राइज हो जाता है। जो हमारी बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो जाती है। एनीमिक कंडीशन हो जाती है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन आने लगती है और इरिवर्सिबल डैमेज टू किडनी रिक्वायरिंग डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। और जो हमारी किडनी होती है क्रोनिक रीनल फेल्योर में, वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाती है, मतलब इतना सीवियर डैमेज हो जाती है कि हमें डायलिसिस प्रोसेस अपनाना पड़ता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। थैंक यू।